ये पोज करना है, दिस इज इट। हम आपको पावर ऑफ कंसंट्रेशन के कुछ टिप्स देंगे। तो उसमें सबसे पहले एक पोस्चर है, हाउ टू सिट, ठीक है। बैठना भी अपने आप में एक ध्यान है। ध्यान से बैठना, ध्यान से देखना, ध्यान से बोलना, ध्यान से सुनना इज अ पावर ऑफ कंसंट्रेशन। मानते हो? सभी मानते हैं? पावर ऑफ कंसंट्रेशन की रिक्वायरमेंट किसको है? हाउ मेनी ऑफ यू नीड? 1 2 3, फिर सबकी छुट्टी कर दूंगी जो नहीं, जिनकी है ऑलरेडी हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है, उनकी यहाँ रिक्वायरमेंट नहीं है, दे कैन मूव टू बैक टू योर क्लासेस। और जिसको हाई मेमोरी पावर चाहिए, कंसंट्रेशन चाहिए, दे कैन रेज देयर हैंड। इधर नहीं चाहिए? नोबडी रिक्वायर्ड? नहीं? नो? देन आई आस्क अ क्वेश्चन, ठीक है? ओके, योर गुड नेम प्लीज? योर गुड नेम? रक्कू। गक्कू, ओके। गक्कू से फिर हम बाद में लेटर ऑन विल टॉक, ठीक है? चलिए, बैक स्ट्रेट। कितने अच्छे लगते हैं ना हंसते हुए। हल्की सी गर्दन ऊपर, आंखें बंद। दीदी ने आपको बताया कि वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर एनर्जी, सोर्स ऑफ यूनिक लाइट, सोर्स ऑफ यूनिवर्सल लाइट। तो फोरहेड के बीच में ध्यान लगाएंगे। एट द सेंटर ऑफ माई फोरहेड देयर इज अ ट्विंकलिंग स्टार, देयर इज एनर्जी हु इज रनिंग दिस बॉडी। आईज, योर लिप्स, every senses of this body is run by me. That soul, I am energy, source of unique light. Try to concentrate. Just see the light. Can you see the light? There is a star at the center of my forehead. It's twinkling. It's very bright. It's very silent. It has no sound. It is very pure, so powerful, so energetic, enthusiastic. I am the power. I can see myself inside this body, running this body. I am the power, I am the star, I am very brighter, I am very pure. 3 times Om Dhwani, गहरा लंबा श्वास। Rub your both hands. Raise the energy, raise the heat between your palms. दोनों हाथों को आंखों के ऊपर, just palm pressing little bit, very slow, very light. और धीरे से पूरी बॉडी पे इस एनर्जी को फ्लो करेंगे। धीरे से आंखें खोलेंगे। How many of you connect when I say that I am light, I am source of unique light? How many of you connect? किसने देखा? स्टार देखा? ओके। और किसको नहीं दिखा?
वेरी नाइस। इसको नहीं दिखा, फिर क्या आया? और कम इनसाइड, कुछ तो आया होगा। सच बोलोगे, सच बोलोगे तो यू विल गेट द सॉल्यूशन, है ना? जिसको पावर ऑफ कंसंट्रेशन चाहिए, अपनी एकाग्रता की शक्ति चाहिए। स्टडी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? कंसंट्रेशन, है ना? और किसको प्रॉब्लम आती है कंसंट्रेट करने में? मैनी ऑफ यू, है ना? सबको चाहिए ना? होगा क्या इससे? कंसंट्रेशन से कुछ होता है? अगर हम कंसंट्रेट कर ले तो देन आई विल अचीव गुड मार्क्स। और क्या होगा? अगर मार्क्स अचीव हो जाएंगे तो फिर क्या होगा? सेल्फ कॉन्फिडेंस, वेरी नाइस। और क्या होगा? सक्सेस, वेरी नाइस। सक्सेस से क्या होगा? हैप्पीनेस, वेरी नाइस। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। इंपॉर्टेंट है। तो क्या चीज ऐसी है जब हम कंसंट्रेट करते हैं तो वो हमें कंसंट्रेट नहीं करने देती? डिस्ट्रैक्शंस, वेरी नाइस। कंसंट्रेशन का ऑपोजिट क्या है? डिस्ट्रैक्शंस। और वो डिस्ट्रैक्शंस क्या करती हैं? अट्रैक्ट करती हैं, बार बार खींचती हैं। क्या क्या डिस्ट्रैक्शंस आती हैं? क्या क्या डिस्ट्रैक्शंस बोलेंगे आप? फोन, मोबाइल, वेरी नाइस। आज का जो है सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन क्या है? मीडिया, सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा। और क्या आती है? और डिस्ट्रैक्शंस क्या हैं? ओके, सोशल मीडिया हो गया। एनी अदर डिस्ट्रैक्शन? सपोज आपके टीचर्स आपसे मोबाइल ले लेते हैं। टीवी, ओके। म्यूजिक, वेरी नाइस। और फुटबॉल, गेम्स, है ना? हमारी हॉबीज। गर्ल्स, अच्छा गर्ल्स ने कहा, वेरी नाइस। जिसने कहा उसके लिए तालियां। चलिए, क्यों ये डिस्ट्रैक्शंस होती हैं? कारण क्या है? एंड हाउ वी विल इंक्रीज अवर कंसंट्रेशन, हाउ वी विल इंक्रीज मेडिटेशन। लेकिन मेडिटेशन में डिस्ट्रैक्शन होती है ना? हाँ, वेरी नाइस। बहुत इंटेलिजेंट बच्चे बैठे हैं। तो सबसे पहले दीदी ने आपसे बात करी माइंड के बारे में। आपने सुना? हमारा फिजिकल बॉडी है ना? अगर इस बॉडी को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करें तो कैसे करेंगे? आप सबसे ज्यादा डेकोरेट कौन सा पार्ट करते हो? बॉडी को, है ना? अगर मैं यहाँ से इसको डिवाइड करूँ, यहाँ से नीचे का, तो हम यहाँ से नीचे को रेडी करते हैं, तैयार करने में लगे रहते हैं। और यहाँ से जो अंदर है माइंड एंड बॉडी, दूसरा क्या आ जाता है? बॉडी। वी आर वेरी मच अवेयर। और ये सारा डिस्ट्रैक्शंस का सोर्स है। क्यों? इस बॉडी में ऐसा क्या है जो डिस्ट्रैक्शंस आती है? 5 सेंसेस। कहाँ से डिस्ट्रैक्शंस आती है? है ना? वो 5 सेंसेस कौन सी है? कौन सी है? बोलो। आईज, ईयर, नोज, स्मेल, स्किन हो गया, स्मेल हो गया, टच टच, ठीक है, स्किन। ये आपकी टंग, है ना? ये स्मेल, ये ईयर, साउंड्स, है ना? साइट, विजन्स। ये 5 सेंसेस, ये क्या है? सोर्स ऑफ हमारा इंफॉर्मेशन है। अब इंफॉर्मेशन इस माइंड को जो लेना है वो कहाँ से लेता है? इन 5 सेंसेस से।
अब यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। माइंड भी हमारा 3 में डिवाइड करेंगे हम। फर्स्ट आ जाता है आपका कॉन्शियस माइंड, दूसरा क्या आ जाता है सबकॉन्शियस। अरे बड़ी इंटेलिजेंट बच्चे हैं, कमाल के बच्चे मेरे को आज मिले हैं। थर्ड क्या आ जाता है अनकॉन्शियस। अब ये तीनों क्या करते हैं, कौन बताएगा? इतना सब कुछ नॉलेज है। सबकॉन्शियस माइंड है, they have another thoughts, bad thoughts of someone. इसको डिवाइड करें, ये 3 में से कौन सा है? जो आपका कॉन्शियस माइंड है, जिससे हम किसी की पर्सनालिटी को जज करते हैं, वो कितना परसेंट होता है? हम किसी भी चीज को लेके कह देते हैं ना कि मुझे ये पसंद है, मुझे ये नहीं पसंद। हम किसी को भी फ्रेंड बना लेते हैं। किस बेसिस पे आप बनाते हो? क्या कह रहे हो आप? अभी भी सुनाओ। क्लास में एक और क्लास चल रही है, क्या क्लास चल रही है? यस एंजल, योर गुड नेम? खुशी। वाह क्या बात है, खुशी अपने आप में खुश है। हमें भी खुशी बांटने दो अपने साथ। कौन सी क्लास में? 12th। तो खुशी के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट टाइम। तो खुशी ये कितना परसेंट है कॉन्शियस माइंड? कॉन्शियसनेस, चेतना आपकी। आप कॉन्शियसली यहाँ पर जो सुन रहे हो, क्लास में जो सिटिंग है इस टाइम पर, व्हाट यू आर लिसनिंग, और आप मुझे देख रहे हैं, ये सारा क्या है? कॉन्शियस चल रहा है। अब इसमें कितना परसेंट होता है? जस्ट 10%। कॉन्शियसली आप कितना एक्टिव है? आइंस्टाइन कहते हैं सिर्फ 10%। 2.5% आपके पास इतना सा आप अपना माइंड यूज करते हैं। एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग कि माइंड आपका सबसे पावरफुल चीज है। अगर आप इस माइंड की बारे में जान जाएं तो यू कैन अचीव एवरीथिंग इन योर लाइफ। यू विल बी सक्सेस इन एट एवरी पॉइंट, किसी भी चीज में। और हम जो हमारे अंदर ईगो आता है, आई एम नॉलेजफुल, आई नो दिस, आई हैव सीन दिस इन यूट्यूब, आई हैव लिसन फ्रॉम समवेयर। और अनकॉन्शियस क्या होता है? यू आर नॉट अवेयर ऑफ दिस। अनकॉन्शियसली यहाँ पर जो आपका डाटा, जो ये 5 सेंसेस से आप सारा कुछ इंफॉर्मेशन ले रहे हो, ये आपका 10% आप यहाँ पर कॉन्शियसली एक्टिव है। अभी लेक्चर होगा 1 आवर का, है ना, इससे पहले बबीता सिस्टर का हुआ डांस का। तो ये कितना टाइम आपको याद रहेगा? वो म्यूजिक की साउंड, वो जो आपने एक्ट्स करे, है ना, उस टाइम पर आपका ध्यान कहाँ था, वो सारी चीजें आपकी, जितना उसको मेमोराइज करोगे, जितनी बार उसको रिपीट करोगे, रिवाइज करोगे, वो डाटा क्या है, धीरे धीरे सेटल होते होते इट विल कम इनटू योर सबकॉन्शियस। रिवीजन से क्या होता है? इट विल सेटल इन योर सबकॉन्शियस। इस सबकॉन्शियस में पॉजिटिव और नेगेटिव, ये चार्ज बेसिस में आपके थॉट्स चले जाते हैं। माइंड क्या है आपका? मन क्या है? आपकी पावर ऑफ थॉट्स। दीदी ने बताया ना कि थॉट्स क्या है, कितनी तरह के थॉट्स आते हैं? 5 टाइप्स के बताए, भूल गया। अभी जिसने ध्यान से सुना होगा ना, कॉन्शियसली जिसने सुना उसको याद होगा। यहाँ आपकी पावर पता चल जाएगी। मेमोरी 5। कौन से 5? Five thoughts in positive, negative, waste, daily routine thoughts, और फिर elevated thoughts. Elevated thoughts किसके पास होते हैं? Meditative people के पास, है ना, जो फोकस्ड है अपनी लाइफ में, जो फोकस्ड है। तो यहाँ पर हमने देखा 10% और फिर 10% का जो आप रिवाइज करते हो। जैसे आपकी क्लास में आपके टीचर्स बोल रहे हैं, जिसको नहीं सुनना दे कैन गो प्लीज। मेरे को 2 बच्चे भी चलेंगे, 10 भी चलेंगे, बट नॉइज पोल्यूशन नहीं चाहिए।
I don't want any kind of pollution here. जिसको नहीं सुनना, it's a humble request. There is no requirement. आप जा सकते हैं. उसकी concentration का आज भी गायन है. क्या कहा कि ऐसे कढ़ाई नीचे थी और उसमें तेल था और वो चक्र के ऊपर घूम रही थी. ऊपर उसके अंदर एक पेड़ पर पक्षी रख दिया था और वो क्या है, उसको उस तेल के अंदर उसकी शेडो को देखकर उसके ऊपर, आंख के ऊपर फोकस करना था, तीर लगाना था, है ना, मछली पक्षी वॉटएवर. ठीक है, तो फिर क्या हुआ, नहीं सुनना जा सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम. मैं कहूंगी टीचर्स को कि कोई इनको कुछ ना कहे. यू कैन गो, यू डोंट रिक्वायरमेंट, यू कैन गो, यू कैन मूव. ठीक है, लाइफ में अगर कुछ चाहिए बच्चे, बनना है तो सुनो. यहाँ पर जो लेक्चर्स हो रहे हैं, दिस इज नॉट टाइम पास गोइंग ऑन. आपका भी टाइम बहुत क्रूशियल है, इनका भी टाइम बहुत क्रूशियल है. आपके गोल से अचीव करा दे, आपके गोल से हटा दे. आपको 1 सेकेंड का खेल होता है ना. तो उस 1 सेकेंड की एकाग्रता के लिए प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट कहते हैं. आप कितना प्रैक्टिस करते हैं. ठीक है, तो यहाँ क्या है, रिपीटिशन ऑफ एनी एक्शन. रिपीटिशन ऑफ एनी एक्शन. 24 आवर्स आपका डे होता है. पूरे दिन में क्या होता है, 24 hours. 24 hours. 8 hours you go for sleep, 8 hours you study school, और 8 hours, can you check your 8 hours? Sport. No, not at all. 8 hours you can't go for games. 1 hour, 2 hour for game. 2 hours TV. Just please check. This is your all waste going on. इसमें चेक करो. This is your time of priorities for revisions. Revisions of what? For your goals. Long term. There is 2 type of goals. Long term और short term. Long term goal कोई अपना बताएगा please? Anyone? Yeah, I like swimming. I like swimming. Swimming. Long term goal swimming. Okay. How sweet. कौन सी क्लास में हो? आपको क्या बनना है जिंदगी में? I want to become a swimmer. ओके, इनका प्लेयर ही है. ठीक है, स्विमर है आपका लॉन्ग टर्म. ठीक है, वेरी नाइस. और लिखा लिख दे रहे हैं, चाहे मन से रहें, चाहे आप स्टडी करते हैं, जैसे पेरेंट्स, टीचर, फ्रेंड्स. तो ये जब चूज करते हैं तो ये बेस्ट पीपल होने चाहिए. जब भी किसी फ्रेंड को चूज करते हो तो उस फ्रेंड का भी लक्ष्य पता होना चाहिए. किसी को भी फ्रेंड नहीं बना लेना. आपका हायर एम है, आपका है आईएएस बनना, डॉक्टर बनना, और आपने बना लिया किसी ऐसे को फ्रेंड जिसको टीवी देखना है, जिसको सोना ही है, जिसको घूमना ही है, मूवीज ही देखना है. तो क्या आप उसके साथ रह के अचीव कर पाएंगे? वन डे यू विल लूज योर लॉन्ग टर्म गोल, वन डे, और बुद्धिहीन हो जाएंगे. तो अपनी नॉलेज को इंक्रीज करना है, शार्पन करना है, और उसके लिए हमें क्या करना है, रिविजन्स, रेपिटिशन. और जब रेपिटिशन होगी तब ये सब कॉन्शियस में जाएगा. सब कॉन्शियस आपका एक ऐसा मन है, अवचेतन मन कहते हैं, जिसके अंदर आपका स्टोर हाउस है. अब इसमें आप चाहे नेगेटिव का स्टोर कर लो, वेस्ट का कर लो, पॉजिटिव का कर लो, एलिवेटेड का कर लो, थ्रू रेपिटिशंस. 24 आवर्स भी काम करें तो यूथ थक नहीं सकते, कमर टूट नहीं सकती इनकी. इरेक्ट होके बैठे, अभी आंखें बंद, और आपको 1 मिनट देते हैं जस्ट साइलेंस, और चेक करो कि क्या क्या चित्र बनते हैं. इमेजिनेशंस देखना, इस माइंड को चेक करो कि इस माइंड में क्या क्या है. 80,000 थॉट्स आते हैं, 60 आते हैं, कितने आते हैं. फ्री कर दो इस माइंड को, लेट इट गो, इसको जाने दो जहां जाता है. जस्ट चेक कहाँ जाता है. गर्दन हल्की सी ऊपर रखना, आंखें बंद कर लो, क्लोज योर आईज, और इसको फ्रीडम दो, जाने दो इसको, लेट इट फ्लाई.
सो कितने थॉट्स, क्या क्या चला? एनीवन एक्सप्लेन? हैंड रेज करना फिर बोलना। कोई भी हाथ खड़ा करके अपना एक्सपीरियंस सुनाए। नो नीड टू शेयर अबाउट एनीथिंग। या प्लीज। अरविंद। क्लास 8। नाम कुछ नहीं। My name is Yagya and I am in 8A. And I can see one light inside my mind. Here. Did you focus? Yeah. You tried to focus. तो आपने उसके ऊपर भी फ्लाई नहीं करी है ना? That's nice. तो from 7 and I saw that I'm at home and enjoy with my pet dog and the family. वेरी नाइस। इन्होंने अपने मन को आने फ्लाई किया। और देखो, जो मन जहाँ पर निरंतर सोचता है, जिनको याद करता है, वो स्वतः पहुँच जाता है। आप कभी भी आंखें बंद करके बैठेंगे, जो सारा दिन सोचते हो, चाहे कोई अपने एम के बारे में, चाहे फ्रेंड्स के बारे में, ज़्यादातर हम जितना बातें करते हैं ना, जितनी बातें आप करेंगे, आपकी एनर्जी, आपकी पावर, सोल की जो लाइट है, वो ड्रेन आउट हो रही होती है। और वो डार्कनेस, ये डार्कनेस क्यों है? हैवीनेस क्यों है? इस यंग एज में नींद क्यों आती है? थकान का कारण क्या है? उबासी, यूथ 12 इयर्स, 13, 16 हार्डली, और उबासी ले रहा है, टायर्ड है, बूढ़ों की तरह बैठा है। ये किसका क्या कारण है? लाइट इज गॉन, नो पावर, नो एनर्जी। ये इंस्ट्रूमेंट कैसा होना चाहिए? लाइट आती है तो कैसा लगता है ये फैन? कैसी लगती है ट्यूबलाइट्स? अगर यहाँ लाइट है, नेचुरल लाइट है, तो ये फेस कैसा होना चाहिए? जस्ट लुक एट द फेस ऑफ, कैसे लाइट गई हुई है कि आई हुई है? आई हुई है। जिसकी लाइट होगी, यहाँ पे लाइट दिखेगी। यहाँ पे लाइट क्या है? स्माइल। स्माइल इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पीपल। जो नाराज हो जाए, जो उदास हो जाए, उनको एक जरा मुस्कुरा दो उनकी तरफ, वो मान जाएंगे स्वतः। नहीं पता होगा ये, इसमें मैं जीतूंगी। पहला है थैंक्स, ऑलवेज थैंक्स। सेकंड सॉरी। थर्ड forgiveness, thanks, sorry, forgiveness। ये 3 हाई पावर वर्ड्स हैं। अगर आप जितना किसी के साथ भी रहते हुए हमेशा हर एक को थैंक्स, टीचर्स को थैंक्स, पेरेंट्स को थैंक्स, फ्रेंड्स को थैंक्स, रूममेट को थैंक्स, जो मेस वर्कर्स होते हैं उनको थैंक्स, स्वीपर्स को थैंक्स, जो भी गार्डनर्स हैं उनको थैंक्स आप करेंगे। जस्ट सी आपको एनर्जी कैसी मिलती, चेक करना। ठीक है, कल आप सब चेक करना। आपका स्कूल जब जिस दिन रनिंग डे में होगा, तो उस दिन चेक करना कि मैं सबको क्या करूं, दिल से करना है, कि मुंह से थैंक्स थैंक्स। और ऐसे ही सॉरी। कई बच्चे क्या कहते हैं, मेरी डिक्शनरी में तो सॉरी वर्ड है ही नहीं, मैं तो मारूंगा, कस के मारूंगा, इतना मारूंगा याद रखेगा, ऐसे कहते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं? नेगेटिविटी क्रिएट कर रहे हैं। आज आप मारोगे, कल आप मरोगे। जो आज मारेगा किसी को, कल वो मरेगा, किसी के द्वारा मरेगा। आप किसी को, यहाँ पर एक्शंस का सिद्धांत है। कर्म फिलॉसफी क्या कहती है? आप किसी को जो दोगे वो 10 टाइम्स होकर आपके पास आएगा। आप किसी को एक खींच कर दोगे तो 10 खींच के आपको देंगे। फॉरगिवनेस, किसी से गलती हो जाए तो उसको क्या कर देंगे? फॉरगिव, माफ कर देंगे। और खुद से गलती हो जाए तो रियलाइज करना है उसको, रियलाइजेशन, दिल से सॉरी, दिल से कहेंगे। हम इसकी मेडिटेशन
मेडिटेशन करते हैं, हम अपने कर्मास को क्लियर करते हैं डेली। सीधी, बूढ़े नहीं बैठे, बच्चे बैठे हैं यहाँ पर। कमर सीधी, बैक स्ट्रेट, कमर सीधी। चलो दोनों हाथ जोड़ लो, सॉरी की फॉर्म में आ जाओ। गहरे लंबे श्वास, आंखें बंद। और इसमें इमेजिन, इंटेलेक्ट क्या करती है? चित्र बनाती है। माइंड थॉट क्रिएट करता है और इंटेलेक्ट विजन बनाती है, चित्र बनाती है। तो सबसे पहले क्या है, हम अपने पेरेंट्स का चेहरा सामने लाएंगे, अपने डिवाइन सुप्रीम गॉड को सामने लाएं, परमात्मा को। जो भी प्रेयर करते हैं, जिस भी फॉर्म में आप मानते हैं ईश्वर को, उसी फॉर्म में याद करें और समझिए इस समय वो मेरे सामने बैठा है, साक्षी है। गॉड इज विद मी, सिटिंग विद मी। और आज मैं उनके सामने अपने हर गुनाह कबूल करूँगा। सर्वप्रथम जिन्होंने मुझे जन्म दिया, अपने माता पिता का चेहरा सामने लाओ। दिल से कहना है, पूरा इमेजिनेशन के साथ। जस्ट कॉल देम इन योर स्पेस, गॉड इज विद यू, पेरेंट्स आर विद यू नाउ। आज दिन तक जब कभी मुझसे गलती हुई, मैंने आपको कष्ट दिया, गलत बोल बोले, अपमान किया, जाने अनजाने, उस हर शब्द का, क्रोध का मैं दिल से माफ़ी मांगता हूँ। मुझे माफ़ कर दीजिए। आई एम सॉरी। मैं वायदा करता हूँ कि आज दिन के बाद जब भी आपसे मुलाकात करूँगा, बहुत स्नेही प्यार से मिलूँगा, कभी अपशब्द नहीं बोलूँगा, सदैव आपका मान सम्मान करूँगा, दिल से प्यार करूँगा। जो आज दिन तक आपने मुझे दिया, उन सभी चीज़ों के लिए, धन के लिए, इस शरीर के लिए, मेरे स्कूल की फीस, मेरी स्कूलिंग, जो प्यार दिया, उन सभी चीज़ों के लिए मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ, दिल से धन्यवाद करती हूँ। वेरी हम्बल, वेरी ईगोलेस। थैंक यू पापा, थैंक यू ममा, थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर ऑलवेज बीइंग देयर फॉर मी। अब अपने फ्रेंड्स को सामने लाओ, जिन फ्रेंड्स से गलती हो गई उन्हें क्षमा कर दें, जिनको मैंने हर्ट किया उनसे सॉरी मांग ले। आई एम सॉरी। और अब जब भी मिलेंगे बहुत प्यार से मिलेंगे। भगवान साक्षी होकर देख रहा है मेरे इस कर्म को। जो भी फ्रेंड्स ने किया उन्हें थैंक्स करें, दिल से थैंक्स। आपने जो भी आज तक जितना भी साथ दिया, सच्चा झूठा, उस सब के लिए शुक्राना। वेरी थैंक यू। टाइट हक दे अपने फ्रेंड्स को जो नाराज हो गए हैं, मन ही मन उनसे अपने ब्रदर सिस्टर्स को सेम वे थैंक्स फॉर एवरीथिंग, forgive for everything and say sorry to hurt them.
प्रकृति को, इस प्लैनेट को थैंक्स करें। रोज सन हमें इतनी एनर्जी देता है। थैंक यू सन। थैंक्स टू द लाइट, एयर, फायर, अर्थ, स्काई, water, most important water. Thank you so much for giving us life. And say sorry to disturb the planet for bad actions I did, for using plastic. Say sorry and just promise आज के बाद कभी भी मैं अपने प्लैनेट को, 5 एलिमेंट्स को हमेशा प्रोटेक्शन दूंगा। आई एम द प्रोटेक्टर हियर टू प्रोटेक्ट माई प्लैनेट, टू द 5 एलिमेंट्स। से आई लव यू टू योर प्लैनेट, टू द 5 एलिमेंट्स। दिल से शुक्राना। To the most important God who sent us on this earth and giving us so many things, so many, for everything, for the parents, for the friends, for the teachers, for the school knowledge. Everything I am receiving here. Thank you, God. Thank you so much. शांति शांति शांति। Sir, can we disperse? Thank you. Asha, anybody, if you have any